अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ओके, तो देखो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका बेसिक यूनिट होता है बेंजीन रिंग। मींस मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। समझ गए ना कि जो मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। मींस उनमें आपको बेंजीन रिंग तो दिखेगी। इन्हीं डेरिवेटिव्स में से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके सिंपल नेम मींस कॉमन नेम ही IUPAC नेम के रूप में सिलेक्टेड किए गए हैं। ओके, और यही मैंने यहां लिखा है कि बेसिक यूनिट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज बेंजीन रिंग एंड मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। समझ गए बच्चों कि बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स जो हैं वो मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। When only one functional group present in ring, then their common name are considered as IUPAC name। बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम ही IUPAC नेम के रूप में सिलेक्टेड किए गए हैं। तो समझ गए बच्चों कि जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनका जो आधारभूत इकाई है वो है बेंजीन रिंग। अधिकतम एरोमेटिक यौगिक जो हैं बच्चों, आप देखोगे वो बेंजीन के ही व्युत्पन्न है। मतलब ये है कि इनमें एक बेंजीन रिंग तो दिखेगी। कुछ बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो उनके जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, वही IUPAC नेम के रूप में चयनित किए गए हैं, सिलेक्टेड किए गए हैं। ओके, हम उनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि सभी एरोमेटिक यौगिकों का आधारभूत जो है इकाई वो है बेंजीन वलय, और एरोमेटिक यौगिक इस बेंजीन के वलय के ही व्युत्पन्न होते हैं। जब बेंजीन में केवल एक क्रियात्मक समूह हो तो इनका सामान्य नाम ही IUPAC नाम के रूप में स्वीकार किया गया है। देखो कैसे, जैसे ये है बेंजीन में एक OH जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं फिनोल। COOH जुड़ा है, इसका सामान्य नाम है बेंजोइक एसिड, तो यही इसका IUPAC नेम है। ये है एनिलीन, ये है बेंजल्डिहाइड, ये है साइनोबेंजीन, ये है टॉलुइन, एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन, एसिटोफिनोन, ऐसे ही बेंजोफिनोन, फेनिटॉल। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम ही हम IUPAC नेम के रूप में सिलेक्टेड करेंगे, या मतलब हम उन्हें पढ़ेंगे। ओके, आप देखोगे यहाँ कोई डेरिवेटिव, मतलब इस फिनोल रिंग में यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे के फिनोल लिख देते हैं। मींस इसका जो IUPAC नेम है वही फिनोल है। ओके, तो यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल में आते हैं। अब क्या हो कि बेंजीन रिंग में जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि CHO, COOH, CN, COR, CONH2, COX, इस तरह के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या इससे ज्यादा बार बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए, समझ गए ना? तो फिर इन फंक्शनल ग्रुप्स को एक स्पेसिफिक जो सफिक्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बेंजीन के साथ इन सफिक्स को जोड़ा जाता है। ओके, समझ गए बच्चों कि जब ऋणात्मक समूह दो या इससे अधिक बार हों तो इन ऋणात्मक समूहों को विशिष्ट अनुलग्न से व्यक्त करते हैं, और इन्हें बेंजीन के नेम के बाद सफिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। यही लिखा है कि व्हेन 2 or more टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स directly attached with benzene ring, the specific suffix used for such groups। समझ गए बच्चों कि जब बेंजीन वलय से 2 या अधिक ऋणात्मक समूह जुड़े होते हैं तो इनके लिए विशिष्ट अनुलग्न प्रयुक्त होते हैं। देखो कैसे, जैसे ये है बेंजीन, देखो अकेला एक था तो बेंजोइक एसिड था, लेकिन अब 2 आ गए तो हम लिखेंगे बेंजीन 1,2
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 और 2 पोजीशन में है तो बेंजीन तो आएगा ही आएगा, बाद में ये सफिक्स इस तरह से जोड़ दिया जाता है। जैसे ये है, हम इसे लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि CHO को कार्बल्डिहाइड के फॉर्म में लिखा जाता है। 3 बार होता तो हम 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड लिखते। यहाँ पर आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप है और ये एस्टर है, तो एक बार हम मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलेट, क्योंकि एस्टर ग्रुप का जो स्पेसिफिक सफिक्स है बच्चों वो है कार्बोक्सिलेट। CONH2 है तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड। ओके, और देखो आप, हम और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इसी तरह से, जैसे यहाँ पर है CN और यहाँ पर है CN, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसे? बेंजीन 1, ठीक है, 4 डाई कार्बो नाइट्राइल। जहां जिसकी पोजीशन है वही देखिए, जैसे ये 1,2 में था, ये 1,2 में था। ओके, ऐसे ही अगर आप यहां चले जाएं COCl, तो क्या नेम देंगे बच्चों इसको? हम यहाँ क्या लिखेंगे? बेंजीन। अब हम इसका नेम दे रहे हैं तो बेंजीन, फिर 1,3 डाई कार्बोनाइल क्लोराइड। समझ गए ना? तो इस तरह से इनके ये नेम हो, तो यहां तक आप समझ गए। जस्ट ऐसा ही अगर OH ग्रुप आ जाए बच्चों तो क्या नेम देंगे? देखो, एक OH होता है तब तो हम देते हैं फिनॉल, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो तो हम फिनॉल का डेरिवेटिव मानेंगे, लेकिन यहाँ एक OH हो जाए, ओके, यहाँ पर एक OH या हम 3 OH लगा दें तो क्या बोलेंगे? देखो, तो हम इसे लिखेंगे बेंजीन, फिर 1,2 डाईऑल, या बेंजीनॉल हो जाएगा, डाईऑल। ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन 1,2 4 ट्राईऑल। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि OH को ओल बोलते हैं, तो इस तरह से आप देखोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसे हम जो है अगर एक से ज़्यादा बार आते हैं तो जो स्पेसिफिक जो सफिक्स है वो यूज करें। OH का तो ओल होता है, 3 बार है तो ट्राईओल, जहां जहां है वो पोजीशन बता है। ओके, तो यहां तक समझ गए हो गया, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल में आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो, 2 और मोर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो, तो ये देखना होता है कि एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। यदि एल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेंजीन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से कम या उसके बराबर है तो ध्यान रखें एल्काइल ग्रुप जो है एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, मींस प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। बात समझ गए ना? और एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेंजीन रिंग के कार्बन ऑफ एटम्स से ज़्यादा हैं तो बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसका जो प्रीफिक्स यूज होगा बच्चों वो होगा फिनाइल। फिर से सुने कि एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेंजीन रिंग के से कम या बराबर है तो एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा और वो प्रीफिक्स होगा। लेकिन बेंजीन में कम कार्बन है और एल्काइल ग्रुप में ज़्यादा है तो बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और वो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा बच्चों वो होगा क्या? फिनाइल या फेनिल जिसको हम बोलते हैं। और ध्यान रखें कि नंबरिंग ऐसे करें कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए। समझ गए ना? देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ये है तो यही मैंने लिखा है कि when alkyl groups are attached with benzene ring then they are considered as substituent। अब ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन alkyl group लेस देन, ठीक है, कार्बन इन बेंजीन, और इक्वल भी हो तो भी यही रूल लगेगा। बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन alkyl group, ठीक है, मोर देन कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग देन बेंजीन रिंग कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड यूज्ड फिनाइल प्रीफिक्स and numbering done according to lowest set of locant। ये तो ध्यान रखना है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जो कि आपने एलिसाइक्लिक में भी देखा था कि एल्काइल ग्रुप्स हैं तो आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल को ही फॉलो करना है। अदर
और भी सब्स्टिट्यूएंट जैसे हैलोजेंस सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनमें भी लोवेस्ट सेट ऑफ लुकेंट का रूल फॉलो करना है। समझ गए बच्चों कि बेंजीन में जुड़े एल्केन समूह में जब कार्बन परमाणु बेंजीन के कार्बन परमाणु से कम हो तो एल्केन समूह प्रतिस्थापी होगा, जबकि बेंजीन में कार्बन परमाणु से अधिक हो, जबकि यहां पर आएगा बच्चों एल्किल समूह में कार्बन परमाणु, ठीक है, अधिक हो, मतलब बेंजीन से अधिक हो तो बेंजीन प्रतिस्थापी होगा, तो इसके लिए फेनिल पूर्व लग्न यूज होगा और अंकल लोवेस्ट सेट ऑफ लुकेंट रूल को ही फॉलो करना चाहिए। देखो यहाँ दो ही ग्रुप है, इथाइल ग्रुप मिथाइल, तो हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली भी ध्यान रखना है। 1 2 तो हम लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल और क्या लिख देंगे बच्चों, बेंजीन। समझ गए ना कि 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, और इथाइल यहाँ से हम 2 इथाइल टॉलुइन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये नेम। अब यहाँ आ जाए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं अल्फाबेटिकली तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, या यहाँ से तो बिल्कुल सेम। तो हमें लोवेस्ट लुकेंट का अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से, तो हमारा लोवेस्ट सेट बनेगा बच्चों 1 2 3। अब हमें यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखें ऐसी कंडीशन बन रही हो कि आप दो प्रकार से नंबरिंग कर रहे हैं और सेट अलग लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें जिसमें लोअर लोकेंट्स होंगे वही लोवेस्ट सेट होगा, और इस तरह से ये हो जाएगा 1 2 3। जबकि अगर अदर का देखें तो हम देखेंगे कि 1 2 6 ऐसा आएगा, तो हमारा इसका जो नेम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 2 पोजीशन मिथाइल है, 1 3 डाई मिथाइल, ओके, और क्या हो जाएगा लास्ट में बेंजीन। यहां तक बात समझ गए। अब देखो बच्चों ये हेक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग चाहे कहीं से भी करें लेकिन अल्फाबेटिकली कर दें तो हम देखेंगे कि हमें लोवेस्ट सेट मिलेगा, तो 1 2 3। अब हम यहाँ इथाइल है, ये मिथाइल है और ये है हेक्साइल, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 इथाइल हेक्साइल, फिर आ जाएगा 3 हेक्साइल, ठीक है, 6 कार्बन है, बेंजीन के बराबर है, सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, और 2 मिथाइल, और फिर क्या लिख देंगे हम बेंजीन, E H और M, तो E पहले आएगा फिर H आएगा फिर ये, तो ये बेंजीन के बराबर कार्बन रखता है लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है, तो यहाँ पर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होगा बच्चों, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे 2 फेनिल। अब यहाँ पर बेंजीन के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा फेनिल, तो 2 फेनिल, और फिर क्या लिख देंगे बच्चों हेप्टेन, ओके। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर नोट करें इसे। अब देखो बच्चों जैसे ये है, ध्यान रखें कि हैलोजेंस जो होते हैं अगर वो अटैच्ड है रिंग से तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो इनमें भी यही जो है आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लुकेंट का रूल याद रखना है। अगर वो अल्फाबेटिकली करने में सेट अलग बनता है, समझ गए बच्चों, तो फिर आपको उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन नहीं करना। अगर लोवेस्ट सेट बनता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लें, आप अल्फाबेटिकली करें, लेकिन अगर अल्फाबेटिकल नंबरिंग करने से सेट बिगड़ रहा है, दूसरा सेट लोवेस्ट आ रहा है और अल्फाबेटिकली करने से ज्यादा लुकेंट का नंबर आ रहा है, तब ऐसे में हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लुकेंट यहाँ पर भी यूज करना है। देखो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, या यहाँ से लें तो 1 2 3 4 5 6 ये है, लेकिन ये अगर यहाँ से कर दें तो 1 2 3, तो लोवेस्ट सेट बन जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 3। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब अल्फाबेटिकल लिख दें हम कि 2 ब्रोमो, ओके, 1 क्लोरो, 3 आइडो, फिर बेंजीन, ये हो गया ना 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन। यहां पर देखो बच्चों ब्रोमो क्लोरो आइडो, तो यहां अल्फाबेटिकल हम ऐसा ले भी सकते हैं 1 2 3 कि 1 ब्रोमो, क्योंकि इसके अलावा और कोई सेट मतलब का नहीं है,
1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, ओके, 3 आइडो, 1 2 3 तो 3 आइडो, फिर बेंजीन आ जाएगा। यहां आ जाए इथाइल ब्रोमाइड फ्लोराइड, यहां से अल्फाबेटिकल करेंगे तो फिर वही इसी तरह का लोएस्ट सेट बनेगा। लेकिन अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3 तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 ब्रोमो, 1 इथाइल, 3 फ्लोरो, और फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, बेंजीन। तो ध्यान रखें कि अगर बेंजीन रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ही रह सकता है, तो आपको नंबरिंग ऐसी करनी है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बने। अगर अल्फाबेटिकल नंबरिंग करने से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल वायलेट नहीं होता तो फिर अल्फाबेटिकल भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट रूल में आते हैं कि इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन साइड चेन देन बेंजीन रिंग कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखें कि क्रियात्मक समूह अगर पास में श्रृंखला साइड चेन में आ जाता है बच्चों, तो बेंजीन रिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगी, मींस फेनाइल प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखी जाएगी, चाहे उस फंक्शनल जो साइड चेन है चाहे उसमें कितने भी कार्बन हो, चाहे ज्यादा हो या कम, हमेशा बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट होगी। समझ गए बच्चों कि यदि क्रियात्मक समूह पार्श्व श्रृंखला में है तो वलय प्रतिस्थापी होगी। देखो कैसे, जैसे यहां पर है 1 और 2 कार्बन लेकिन COOH, तो ये साइड में चला गया फंक्शनल, तो हम इसे लिखेंगे फिनाइल एथेनोइक एसिड। यहां पर अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया और 1 2 तो फिनाइल एथेनोइक एसिड। हमें O की पोजीशन देना जरूरी नहीं है क्योंकि इसके अलावा कोई इसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। यहां आ जाए, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम लिखेंगे फिनाइल एथेनोन, CO है तो फिनाइल एथेनोन। अब यहां आ जाए, यहाँ CONH2 है, यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, तो ध्यान रखें पहले हम इसका पोजीशन देंगे, 3 पोजीशन में है, फिर 2 मेथिल फिनाइल लिखेंगे। और कोई फंक्शनल ग्रुप होते तो हम उसको, या कोई भी अल्काइल ग्रुप जहां होते हम उनको उस तरह से, यहां से ध्यान रखें हमेशा इसी से नंबर 1 स्टार्ट होगा जिससे ये डायरेक्ट जिससे साइड चेन से जुड़ा है, उसे नंबर 1 लेके बाकी सब्स्टिट्यूएंट को ऐसा लिख के फिनाइल लिखेंगे। फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 4 तो हो गया, ब्यूटेन, सैचुरेट है तो ब्यूटेन और अमाइड। ओके, यहां जाए, अब यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, देखो तो यहां से 1 2 3 4 5, तो हम यहां पर सबसे पहले तो मिथाइल लिख देंगे बच्चों एस्टर का, फिर हम फेनिल ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों फेनिल। फिर आ जाते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट, फिर हम लिखेंगे 2 EO8, ई हटा के O8 लगाएंगे, ये इसका नेम हो जाता है। ध्यान रखें फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में आ जाए तो हमेशा बेंजीन रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट होगी। जो आपने रूल्स एलिसाइक्लिक में देखे ना बच्चों, बिल्कुल वही रूल्स लगते हैं यहाँ। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में रूल में कि इफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन साइड चेन एंड आल्सो बेंजीन रिंग देन यूज्ड प्रायोरिटी रूल। ध्यान रखें कि बेंजीन रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए और साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी को देखना है, जिसमें चाहे वो साइड चेन हो या रिंग हो, जिसमें प्रायोरिटी ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप की, आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, 2 मिनट में आप फिर से स्टार्ट करता हूं, आप जब तक लिखें। अब देखो बच्चों, अब ये मैं बता रहा था, अभी लाइट चली गई, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में भी हो और बेंजीन रिंग में भी हो, तो ध्यान रखें प्रायोरिटी रूल याद रखना है कि क्रियात्मक समूह वलय तथा पार्श्व श्रृंखला में हो तो वरीयता नियम का पालन करें। देखो कैसे, यहां पर आप देखें 1 2 3 4, ओके, तो यहां COOH है, यहाँ OH है NO2, तो इसकी अब प्रायोरिटी ज्यादा है। ओके,
तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहां पर हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो ये नाइट्रो है, ये हाइड्रोक्सी, तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन देंगे पहले 4, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों 2 हाइड्रोक्सी, ओके, 4 नाइट्रो, फिर क्या लिख देंगे बच्चों फेनिल, 4 पोजीशन में है, 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो, ये फेनिल ग्रुप है, फिर 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ये इसका नेम होगा। समझ गए बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रायोरिटी ज्यादा है, यहाँ प्रायोरिटी कम है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर COOH और यहाँ OH है, तो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2, तो हम लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, फिर क्या लिख देंगे हम बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये पूरा बेंजोइक एसिड है बच्चों, इसलिए हम इसको इतने में बेंजोइक एसिड दे सकते हैं। यहाँ आ जाए तो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 1 2 3 4, तो अब हम इससे सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 फॉर्माइल फेनिल, ओके, मतलब 2 पोजीशन में, और यहाँ सॉरी पहले हम इसकी पोजीशन लेंगे 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 फॉर्माइल, ओके, फेनिल, और 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, ओके। यहां तक आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ओके। यहां पर आ जाए तो 1 2 3 पोजीशन में ये है 2 फॉर्माइल फेनिल, और 1 2 3 4, तो हो गया ब्यूटेनामाइड। अब यहां आ जाओ बच्चों, यहां पर भी देखो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी, तो 1 2 3, तो हम इसका नेम क्या देंगे, देखो मैं यहाँ पर आप इसका नाम दे रहा हूँ, आप इसको लिखे जब तक, यहाँ पर लिख देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया, इसको देखो आप क्या नेम देंगे, तो हो जाएगा 2 ऑक्सो प्रोपाइल, ओके, यहां से 1 1 और ये 2, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 पहले, यहां पोजीशन देंगे हम, ओके, यहां पर जैसे आपने इसका पोजीशन दी थी, यहां से 1 और ये 2, तो इसका नेम तो आपने लिख ही लिया था, 2 पोजीशन में है ये, यहाँ पर ठीक है, इसके भी नेम में आ गया था पोजीशन। यहाँ जाए तो 2 पोजीशन में 2 ऑक्सो प्रोपाइल, और फिर क्या लिख देंगे बच्चों बेंजोइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में और बेंजीन में हो तो प्रायोरिटी का याद रखना, ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, मैं इसको एक बार और रिवाइज कर दूं कि इफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन साइड चेन एंड आल्सो बेंजीन रिंग देन यूज्ड प्रायोरिटी रूल। समझ गए बच्चों कि यदि क्रियात्मक समूह वलय एवं पार्श्व श्रृंखला में है तो वरीयता नियम का पालन करें। देखो कैसे, आपने देखा कि यहाँ पर COOH और यहाँ OH है, तो इसकी वरीयता प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हो जाएगा इसका मेजर ग्रुप, और ये माइनर होगा, तो हम इसे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 4, फिर 2 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो, और ये पूरा फेनिल ग्रुप हो गया, और 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया बच्चों पेंटेनोइक एसिड। यहाँ जाए, यहाँ OH और COOH में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया 1 2, तो 2, फिर 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों बेंजोइक एसिड। ऐसे ही इसमें आ जाए आप, अभी मैंने एक बार कर दिया था लेकिन फिर भी आपको साफ अच्छी तरह से दिख जाए। अब इसमें आ जाए आप कि हम इनको क्या लिखेंगे, इनके नेम क्या हो जाएंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर CONH2 है, CHO है, फॉर्माइल ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखें, पहले तो हम इसकी पोजीशन देंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 फॉर्माइल, ओके, और ये ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों फिनाइल ग्रुप हो गया, फिर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, ये इसका नेम हो गया, ओके। और देखो लास्ट वाले को, हम लास्ट वाले ग्रुप में आ जाए, तो लास्ट ग्रुप अगर आप देखें तो यहाँ पर CO है और यहाँ COOH है, तो ये प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम यहाँ से लेंगे 1 2, तो लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट में 2 ऑक्सो, ठीक है, प्रोपाइल,
क्योंकि 3 कार्बन का ग्रुप है ये। और फिर हम लिखेंगे क्या बच्चों, बेंजोइक एसिड, तो ये इसका नेम होगा। ओके, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोई बात नहीं, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। अब ये है कि सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स इन रिंग एज वेल एज इन साइड चेन, देन यूज्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग एंड साइड चेन। मींस ये है कि सेम फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में भी है, डायरेक्टली अटैच्ड है, और साइड चेन में भी है। तो ध्यान रखें कि आप इसमें देखें कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं, ध्यान रखें उसी के बेस पर उसका क्या होगा, सफिक्स यूज होगा। देखो कैसे, तो यही लिखा है बच्चों कि यदि समान क्रियात्मक समूह बलय एवं पार्श्व श्रृंखला में हो तो बेंजीन बलय एवं पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नामकरण करते हैं। मींस जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे वही सफिक्स के फॉर्म में यूज होगा, मींस वही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम होगा। देखो यहां से ले लें, इस वाले में देखो आप CHO ग्रुप यहां पे भी है, CHO ग्रुप यहां पे भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख रहे हैं 6 हैं, इसमें 2 ही हैं। तो यहां पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा बच्चों। क्या सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो देखो हम इसे क्या लिखेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में आप और इसे लिखेंगे फॉर्माइल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मैथिल फॉर्माइल ग्रुप, समझ गए ना, इसे बोलेंगे मैथिल फॉर्माइल। और फिर ये टोटल देखो बच्चों, इसको बोलेंगे क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड। तो यह 3 पोजीशन में क्या है, मैथिल फॉर्माइल, और फिर क्या है ये बेंजल्डिहाइड। ओके, ये नेम हो गया। अब हम इसमें आ जाते हैं, इसको हटा दें। अब इसमें देखो आप, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी सेम है, लेकिन यहाँ 1 2 3 है और इसमें 6 है, तो फिर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा बच्चों। और इसे हम क्या बोलेंगे कि पहले हम पोजीशन देंगे 1 और 2, तो यहाँ लिखा 2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 कार्बोक्सी। ओके, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल 2, यहाँ से 1 और 2, तो 2 कार्बोक्सी इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ इसको, बेंजोइक एसिड। समझ गए ना, तो सेम फंक्शनल ग्रुप था, इसमें कार्बन ज्यादा थे, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देंगे और इसके बेस पे नेम होगा। अब यहाँ आ जाए, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, जबकि यहाँ 6 है, तो ये मेजर चेन होगी और यही इसका नेम होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा बच्चों, तो हम इसे देंगे 1 और 2, तो हम लिखेंगे 2, पहले हम इसकी पोजीशन देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिखेंगे 8, फिर ब्रैकेट के अंदर हम इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो ये है कार्बोमाइल और ये है फेनिल, तो हम लिखेंगे 2 कार्बोमाइल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 2 कार्बोमाइल। ओके, और फेनिल, ये हो गया फेनिल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑक्टेन, तो ऑक्टेनामाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्टेनामाइड, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 पोजीशन पर ये जुड़ा है कौन, 2 कार्बोमाइल फेनिल ग्रुप, फिर हम इसमें लिखेंगे ऑक्टेनामाइड। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेम फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग में और साइड चेन में आ जाए बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं उसी के बेस पर नेम होगा, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। अब ये देखना है कि प्योर एल्कीन ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ध्यान रखें एल्कीन जो ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, और एल्काइन ग्रुप जुड़ा है, प्योर एल्काइन ग्रुप मींस केवल एल्काइन के फॉर्म में है वो, कोई फंक्शनल ग्रुप कोई अदर ग्रुप नहीं है, तो ध्यान रखें बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि if pure alkene group attached with benzene ring, then alkene group treated as substituent, but alkyne group attached with ring, then ring treated as substituent। समझ गए बच्चों कि यदि वलय से शुद्ध एल्कीन समूह जुड़ा है तो प्रतिस्थापी होगा, तो
यह प्रतिस्थापी होगा, मींस एल्कीन ग्रुप प्रतिस्थापी होगा, जबकि एल्काइन समूह जुड़ा है तो वो तो बेंजीन जो वलय है वो प्रतिस्थापी होगी। देखो कैसे, यहां पर आ जाए, यहां पर एल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये बेंजीन में ये सब्स्टिट्यूएंट होगा प्रतिस्थापी। देखो तो यहां से हम नंबरिंग 1 करेंगे 1 2 3, तो क्या नेम देंगे बच्चों कि यहां पर आप देखेंगे 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2, या हम ऐसा लिखें प्रो 2 इनाइल या एनिल, ओके, प्रो 2 एनिल, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों बेंजीन, ओके, मतलब प्रो 2 एनिल बेंजीन, ये इसका नेम होगा। क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्डेड है, 2 लगाया, 2 पोजीशन में एनिल है, यहां से नंबरिंग 1 स्टार्ट करते हैं जो डायरेक्ट बेंजीन से रिंग से जुड़ा था, टोटल 3 कार्बन विद प्रोपिनाइल, ठीक है, तो प्रो 2 एनिल बेंजीन। यहां आ जाए तो ये क्या ग्रुप है बच्चों, ठीक है, एथिनिल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे एथिनिल बेंजीन या वाइनिल बेंजीन या स्टाइरीन, और भी इसके नेम है बच्चों, स्टाइरीन भी इसी को बोलते हैं, वाइनिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें अब यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यह सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो हम इसे लिखेंगे फेनिल एथाइन, समझ गए ना, ये एल्काइन के नेम पे जाएगा, तो फेनिल एथाइन। यहां आ जाए, यहां ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है तो भी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा फेनिल ग्रुप, मतलब 1 2, ठीक है, 3 4 5, तो आप लिखेंगे यहां पर 5 फेनिल, ओके, फिर टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे पेंट, फिर हम लिखेंगे 3 इन, और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चों 1 आइन, क्योंकि प्योर हाइड्रोकार्बन है तो ई का ई हट जाएगा और 1 आइन लग जाएगा, तो ये हो गया 5 फेनिल पेंट 3 इन 1 2 3 इन और 1 आइन, समझ गए ना। तो आप अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कब ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या किसको क्या सिलेक्ट करना है, तो डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड कितना भी बड़ा चेन क्यों ना हो, ध्यान रखें बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो फेनिल ग्रुप के रूप में ट्रीटेड होगा बेंजीन रिंग, ओके, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई एलिसाइक्लिक ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है, चाहे उसमें कितने भी कार्बन हो, तो ध्यान रखें ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे, हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों साइक्लोपेंटाइल, और इसे क्या लिखेंगे बच्चों बेंजीन, ओके, ये कहलाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। अब दो बेंजीन, एक ऐसी भी कंडीशन आ जाए बच्चों कि दो बेंजीन एक दूसरे से जुड़ी हो, तो आप इसे फिर क्या लिखेंगे डाई बेंजीन, समझ गए ना, इस तरह से। तो यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस की। जैसे ये लिखा है, हम इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये फंक्शनल ग्रुप में ये जो बेंजीन है और ये जो फेन है, समझ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे बच्चों, और इसको लिखेंगे डाइफेनिल मैथेनोन, समझ गए ना, क्या बोलेंगे बच्चों डाइफेनिल मैथेनोन, सिंपल नेम तो है इसका बेंजोफिनोल, और यही आईयूपीएसी नेम भी चलता है, लेकिन ये भी नेम देते हैं। यहां पर देखो बच्चों आपको ये लिखा है तीन फेनिल ग्रुप है CH, तो हम इसे लिखेंगे ट्राइफेनिल मीथेन। ध्यान रखें कि अगर रिंग, ध्यान रखें कि रिंग किसी एल्किल ग्रुप के साथ इस तरह से दो रिंग एक साथ बेंजीन रिंग अटैच्ड हो एक साइड चेन में, तो यहां पर 1 2, तो ये लिखा जाएगा डाइफेनिल इथेन, इस तरह से, ओके, जैसे बिल्कुल एलिसाइक्लिक का रूल है वही यहां लगता है, यहां पर भी वही लगता है। यहां पर आ जाए दो फंक्शनल ग्रुप है CHO, 3 है NO2 और CHO, लेकिन ये प्रायोरिटी ज्यादा है तो 1 2 3 4, तो देखो बच्चों क्या नेम होगा, ये नाइट्रो है, ये फॉर्माइल है, तो हम लिखेंगे 4 फॉर्माइल, ओके, 2 नाइट्रो, और फिर क्या बेंजोइक एसिड। ध्यान रखें कि एक फंक्शनल ग्रुप है और जो उनका कॉमन नेम है वही उसका आईयूपीएसी नेम है, उन्हीं का सब्स्टिट्यूएंट मान के नेम लिखा जाता है। यहां आ जाए ये OH ग्रुप है और ये साइनाइड ग्रुप है।
अब ध्यान रखें कि आपको यहां पर COOCH3 है, यही मेजर फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से नंबरिंग होगी। अब यहां जब नंबरिंग करेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल तो है, इसलिए हम इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि वो रूल फॉलो हो जाए। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम उस रूल को फॉलो करते हैं तो रूल के तो देखो यहाँ पर अगर हमने नंबर 1 ये है 2 और ये क्या है 3, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ऐसी कंडीशन आ जाए मेजर फंक्शनल ग्रुप के आसपास इस तरह से तो आपको इसी बेस पे करना है, और अगर कोई रूल में करेक्शन होगा तो वो अलग से देखेंगे, लेकिन ये हो गया तो यहां से हो जाएगा 2 साइनो, क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइनो हाइड्रोक्सी, तो साइनो और 6 हाइड्रोक्सी। ध्यान रखिए ये एस्टर ग्रुप है तो मिथाइल तो पहले आ जाएगा, मिथाइल 2 साइनो 6 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेंजोएट। ऐसे समझ गए ना, इस तरह से इसका नेम हो जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वाले ग्रुप होते हैं जिनको हम बेंजीन के ये जो है सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं करते, तब तो आप लोवेस्ट लोकेंट रूल यूज करोगे। यहां पर आ जाए, यहाँ COOH ये है तो यहाँ 1 ये है 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो यहाँ नाइट्रो क्लोरो तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है 3 नाइट्रो, फिर आप लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बच्चों, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप था इसलिए मैंने ये रूल, इसमें हमने वो रूल नहीं यूज किया, लेकिन अगर सारे सब्स्टिट्यूएंट होते और फिर बेंजीन आ रहा होता लास्ट में तो फिर हम उसको ध्यान रखते, वहां पर हम कौन सा रूल लगा देते, लोवेस्ट लोकेंट। तो ध्यान रखें कि बेंजीन में केवल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो लोवेस्ट हम रूल लगाओगे। इस तरह के बड़े फंक्शनल ग्रुप हैं तो ध्यान रखें यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है, फिर बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली लिख देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो मतलब रूल्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के जो सारे रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, वो मैंने आपको बताया। इनसे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप इसे नोट कर लें।